जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत करने वाले हैं हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स की और उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। ठीक है, जैसा कि मैं आपको हर बार बताती रहती हूँ कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए ट्रिकी एकेडमी के साथ में, क्योंकि आपको हर रोज़ नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। हर पेपर के जो पिछले साल के पेपर हैं उनके सॉल्यूशन मिलेंगे और उसके साथ ही पूरा डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा कि किस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होना चाहिए। तो बने रहें किसके साथ, हमारे साथ, ट्रिकी एकेडमी के साथ में। चलिए शुरू करते हैं। पानी का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? पानी, ठीक है, पानी, जल या वाटर आप बोल सकते हो। इसका आणविक द्रव्यमान क्या होता है? देखिए, जल का सूत्र क्या होता है? H2O, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 अणु, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 इंटू कितने मॉलिक्यूल से? 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितने हो गए? 2 + 16 बराबर 18। तो पानी का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया इसमें? 18। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ध्यान करने से क्या सुधार हो सकता है? ध्यान करने से क्या सुधार होगा? मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, स्कूल जीवन या फिर कॉलेज जीवन? देखिए, अगर आप ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत होगी ध्यान लगाने में, क्योंकि आप आजकल क्या हो गया है कि हर किसी का मन लगा रहता है अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर, ठीक है, या सेल फोन के ऊपर लगा रहता है। तो हर कोई मोबाइल में ही व्यस्त रहता है। सुबह उठते हैं तो सुबह उनकी शुरुआत ही मोबाइल से हो जाती है। सुबह देखेंगे कि मोबाइल में किसी का मैसेज तो नहीं है, किसी ने क्या स्टोरी डाल रखी है क्या नहीं, तो ये आप लोग बिस्तर से ही शुरुआत कर देते हैं। तो इसी के कारण आज के हिसाब से, मतलब पहले की तुलना में आज का जो समय है, इसके कारण बहुत सारे मानसिक रोग उत्पन्न हो रहे हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, हार्ट अटैक की संभावनाएं हो जाती है, उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तो वो उस सभी की जड़ क्या है? सेलफोन। अगर आप अपने सेलफोन या मोबाइल को थोड़ा अवॉइड करके साइड में रख के सुबह जल्दी उठकर अपनी जो भी दिनचर्या वो करने के बाद में अगर आप 5 मिनट से शुरुआत करते हैं मेडिटेशन की, ध्यान लगाने की, तो मेरा यकीन मानिए 1 महीने में आपकी जो मेमोरी पावर होती है या आपकी एकाग्रचित्ता होती है, कंसंट्रेशन पावर जो होगी वो ज़रूर बढ़ेगी। ठीक है, आप बहुत सारे लोग हैं कि पढ़ते हैं हम पर भूल जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? आपकी नर्व्स जो होती है वो डायरेक्ट उसके ऊपर किसका असर पड़ता है? मोबाइल की जो भी हानिकारक किरणें होती है उनका असर पड़ता है, जिसके कारण वो कमज़ोर होने लगती है। तो अगर आप उनको रिलैक्स फील करवाएंगे, रिलैक्स कैसे फील करवाएंगे? ध्यान लगाकर। आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो न्यूरॉन्स जो रहेगी उनको थोड़ा आराम मिलेगा, और आराम मिलेगा तो वो बहुत अच्छे से काम करेगी। अब एग्जाम्पल के लिए आप लोग ही ले लो, अगर आप लोग लगातार काम करते रहेंगे तो थकेंगे ही ना। तो इसी तरीके से हमारी न्यूरॉन्स भी है, वो लगातार काम करती रहती है, और किसके ऊपर? मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, इन चीज़ों के ऊपर। तो लगातार काम करने के कारण वो थक जाती है, और इसी के कारण अपना काम, जो उनका काम होता है, हमारी कंसंट्रेशन पावर को, हमारे ब्रेन, जितने भी पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन के, उन सभी को ठीक तरीके से वो सुचारू रूप से नहीं चला पाते हैं। तो यही कारण है ध्यान लगाने का। तो ध्यान लगाने से क्या सुधार होता है? हमारा मेंटल हेल्थ ठीक हो जाता है, मानसिक स्वास्थ्य हमारा ठीक हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। फाइला थैलोफाइटा का कौन सा वर्ग पूर्ण रूप से एकल कोशिका वाला है? एकल कोशिका वाला थैलोफाइटा पूछा है। देखिए, थैलोफाइटा का मतलब होता है थैले, जैसे फैले फैले, ठीक है। और उन जीवों में क्या क्या आता है? उसमें आता है कवक, शैवाल और लाइकेन। लाइकेन जो होते हैं कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध से निर्मित होते हैं, पर वो आते किस कैटेगरी में है? वो थैलोफाइटा किंगडम में ही आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? जिसमें एकल कोशिका हो, तो वो कौन सा होता है? वो होता है बैक्टीरिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बाकी के जो हैं शैवाल, कवक, स्पायरोगायरा, ये सब क्या करते हैं? ये ज़्यादा कोशिकाओं के होते हैं और फैलते जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो एकल कोशिका के ही बना होता है। अगला प्रश्न है, जीवन के अणु के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? नमक पानी को, अशुद्ध जल को, या समुद्र का पानी? जीवन का अणु, देखिए जल ही जीवन है, बिना जल के कुछ नहीं संभव है ना। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जल के बारे में बात चल रही थी, तो एक दोहा भी सुनाया था मैंने। तो उस हिसाब से जल के अणु क्या कहलाएंगे? पानी कहलाएंगे, वाटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। पानी के माध्यम से रोगों के प्रसार को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? ऑप्शन है, सुनिश्चित करें कि घरों के आसपास पानी जमा
पानी जमा न हो। अपने दांतों को ब्रश करने, धोने और भोजन तैयार करने के लिए साफ पानी का प्रयोग करें। बच्चों को पकाने और खिलाने से पहले अपने हाथ साबुन और पानी से साफ करें या क्लोरीन युक्त पानी पिए। देखिए इसके जो ऑप्शन है क्वेश्चन से मैच नहीं खा रहे, मेल नहीं खा रहे, तो इसीलिए इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा ऑब्जेक्शन उठाया गया था। तो इसका सही आंसर कहीं भी अभी मिल नहीं पाया। एग्जाम वालों ने भी इसका ऑब्जेक्शन उठाया था, कई सारे स्टूडेंट्स ने उठाया था, तो ये वाला क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न आएगा, भारत में उल्लेखनीय जैव विविधता हॉट स्पॉट है जहां 1500 स्थानिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती है, वो क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी घाट, केंद्रीय भाग, पश्चिमी घाट या फिर दक्षिणी भाग? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता है। ठीक है, हॉट स्पॉट्स सेंटर कहाँ पर है? पश्चिमी घाट पर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलाइए। मैच द फॉलोइंग सेंटेंस। एंथोजोआ, स्कीफोजोआ या हाइड्रोजन, ये किससे मैच खाता है? तो देखिए ये जितने भी जीव दे रखे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पर हाइड्रोलिया आएगा। ठीक है, हाइड्रोलिया आएगा, यहाँ पर एक जीव का नाम होता है। तो ये जितने भी प्रकार के जीव हैं ये जलीय जीव कहलाते हैं, और आप नदी के आसपास या समुद्र के आसपास चट्टानों पर ये पाए जाते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया कि वो किस संघ के आते हैं। एंथोजोआ जो होता है ये किस संघ का होता है? ये मैट्रिडिया। ठीक है, यहाँ पर 1। उसके बाद में इसकी फोजोआ जो रहेगा वो ऑरेलिया का रहेगा, और थर्ड का तो थर्ड ही रहेगा, फिजलिया। यानी कि एक पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का तीसरा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन है भोजन का पचना। भोजन के पचने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, वो किससे निर्मित होते हैं? वो हमारे भोजन के साथ साथ कुछ केमिकल्स रिएक्शन कर लेते हैं और वो निर्मित हो जाती है, तो ये तो नहीं रहेगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है पूछा है। भोजन का पचना क्या है? एक प्रकार का। उसके बाद में है एक अंडा उबालना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना, ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये प्राकृतिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है पॉप्सिकल बनाने के लिए फलों का रस फ्रीज में रखना, नहीं। टमाटर का रंग हरा से लाल हो जाना, किसी बड़ी चीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, या फिर अपने पिज्जा के लिए पनीर के टुकड़ों को कद्दूकस करना। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें क्या है? टमाटर का हरा रंग लाल हो जाना। पहले इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है और फिर वो किस में बदल जाता है? केरोटीन जो होता है वो लाइकोपीन में बदल जाता है। ठीक है, पहले क्लोरोफिल रहेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा केरोटीन में, और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा लाइकोपीन में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है? समुद्र तल से ऊंचाई मापना। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई मापने में मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक गड्ढे की गहराई को मापने में, दबाव को मापने में, या फिर तापमान को मापने में। देखिए मैनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रेशर यानी कि दबाव मापने में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक औसत वयस्क में लगभग मृत त्वचा होती है 2 मिलीग्राम, 2 किलो, 7 ग्राम या 500 मिलीग्राम। एक वयस्क व्यक्ति में मृत त्वचा कहाँ कहाँ पाई जाती है? हमारे नाखूनों में, बाल वगैरह में। तो ये कितने किलो की होती है? लगभग 2 किलो की। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति पीला दिखता है, थका हुआ दिखता है, तो चोट लगने के बाद ठंड का अनुभव करता है, तो इसका मतलब वह व्यक्ति क्या है? उसमें किस प्रकार की कमी है? उसमें मधुमेह से पीड़ित है क्या वो? नहीं। कोमा में है, कोमा में होगा तो इतनी सारी चीज़ें होगी ही नहीं, उसे चीज़ों का आभास ही नहीं होगा। सदमे का अनुभव है? नहीं। बचता क्या है? रक्त स्त्राव से पीड़ित है। रक्त स्त्राव यानी कि सफरिंग फ्रॉम हिमोफेरिया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मीटर कन्वेंशन पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे?
मीटर कन्वर्सन पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1875 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से थोड़ा छोटा होता है, वो किस में होता है? अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में, अवतल दर्पण में या समतल दर्पण में? देखिए उत्तल लेंस में जैसा कि बताया है हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से थोड़ा छोटा दर्पण प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फोम है? फोम मतलब कि जो हल्का होता है और झाग जैसा होता है। दूध या गिलास, ये नहीं होगा। ऑटोमोबाइल निकास, दूध या शेविंग क्रीम? शेविंग क्रीम जो होता है बिल्कुल हल्का होता है, जब शेव करते हैं तो उसमें से झाग उत्पन्न हो जाते हैं और झाग को ही क्या कहा जाता है? फोम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये हमने 8 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कर लिए हैं। 8 जनवरी 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन कर लिया उन क्वेश्चनों का। अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, सॉल्यूशन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर लेकर आते हैं 8 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट के। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।